सुप्रभात बच्चों। कल हमने लखनवी अंदाज पाठ के बारे में पढ़ा था और पता चला कि लेखक जो है खीरा खाने से मना करते हैं नवाब साहब के बार बार पूछने पर भी। और नवाब साहब ने क्या किया कि खीरे की फांक थी जो वो उनको सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। होठों तक ले जाते और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते थे। और जो है स्वाद के आनंद में उनके जो पलकें मूंद ली उन्होंने और उनके मुंह में पानी जो भर आया था उसको गले से उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार जो है वो एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर छोड़ते गए। तो वो दिखाना चाहते थे अपना नवाबी तरीका, क्योंकि जो नवाबी रहन सहन है वो सामान्य लोगों से अलग होता है। तो फिर उन्होंने नवाबी गर्व किस तरह से अपना दिखाया। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ पूछे और होठ पूछे, बिना खाए ही उन्होंने होठ पूछे। फिर गर्वपूर्वक जो है लेखक की ओर देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों कि यह खानदानी रईसों का तरीका, यानी कि नवाबी तरीका अलग ही होता है सामान्य लोगों से, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो। नवाब साहब मानो खीरे को तैयारी और प्रयोग से जो है पहले उन्होंने खीरे को काटने की तैयारी की, फिर उसका किस तरह से प्रयोग किया है आपको भी पता है, और थक कर सीट पर लेट गए और लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक ने भी अपना जो है सिर झुका लिया। फिर लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है, यानी कि स्वाद से ही और सुगंध से ही अपना पेट भरा जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर डकार लिया। नवाब साहब ने डकार लिया जैसे वो तृप्त हो गए हों, अब उनको बिल्कुल भी भूख नहीं। और वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, यानी कि स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील होता है, जो आसानी से ना पचाया जा सके, ना मुराद मैदे पर बोझ डालता, यानी कि पेट पर बोझ डालता है और वो आसानी से नहीं पचता। ये सब बातें सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि नवाब साहब ही जो है उनकी नई कहानी के लेखक होंगे, और उन्होंने नवाब साहब के ऊपर ये लखनवी अंदाज जो है कहानी लिख दी, क्योंकि लेखक का मानना था अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना करने मात्र से ही उसका पेट भर गया था नवाब साहब का, तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। हालांकि कहानी लिखने के लिए विचार, घटना और पात्रों की ज़रूरत होती है, लेकिन लेखक ने जो है नवाब साहब का खीरे काटने का जो ढंग था और उसको सूंघकर बाहर फेंकने का और फिर डकार लेने का जो तरीका था, उससे ही जो है उन्होंने अपनी नई कहानी के जो पात्र बनाए वो नवाब साहब ही बनाए, और उन्होंने नवाब साहब के ऊपर ही ये कहानी लिख दी। तो इसके साथ ही बच्चों आपका ये लखनवी अंदाज पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।